अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए। वो अगर जाएंगे तो वहाँ भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा। इस बार की बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी, एक नाथ शिंदे को भी और ये जो 5-6 जो गद्दार लोग हैं उनको भी। अब हम चुप नहीं बैठने वाले, सुबह बताया हम लोग। कोर्ट चार साल से अगर कोर्ट ने अगर फैसला दिया होता तो ये नौबत नहीं। आज लापता है, अब लापता कहाँ है क्या है उनको पता है। उनको एमपी बनाने वाली पार्टी है, कार्यकर्ता है जो सड़क पर अब उतरे हैं और उतरते रहेंगे। उनको घर में रहना मुश्किल होगा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए। मराठीत देना मराठी। दूसरी बात है कि मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, ओमराजे निंबाळकर पुणे में है, संजय दिना पाटिल मुंबई में है। ठीक है, पार्टी हमारे मीटिंग में नहीं आए हैं, लेकिन वो कल भी उनके साथ नहीं। अब जो नहीं आए हैं वो कहाँ है, उनका आता पता क्या है, क्या शिंदे के लोगों ने, गुंडे लोग हैं क्या किडनैप किया है, उनके बाद सरकार किडनैप करके कहाँ उनको छुपाया है। हाँ, क्या उनका जिंदगी का जीवन को कोई खतरा है उनके, अब देखना पड़ेगा ना। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं सर। उद्धव जी से लेकिन बात वो हुई दोनों आपकी? लोग आपके साथ हैं सर, ये आप इस बात को लेकर आप श्योर हैं कि वो उनके साथ नहीं है? नहीं हुआ है, लेकिन हमारी पूरी जानकारी है कि ये लोग दिल्ली में नहीं है। सर उद्धव जी ने क्या बोला आपको जो आपने फोन किया था? उद्धव जी ने पूरा क्या चल रहा है यहाँ मीटिंग में, क्या चल रहा है, वो पूरी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। पूरी पार्टी एक साथ खड़ी है, 4-5 एमपी यानी पार्टी नहीं होती ना। उनको एमपी बनाने वाली पार्टी है, कार्यकर्ता है जो सड़क पर अब उतरे हैं और उतरते रहेंगे। उनको घर में रहना मुश्किल होगा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए। वो अगर जाएंगे तो वहाँ भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा, फौज। सर कोर्ट का भी रुख करेंगे? तो देखेंगे, कोर्ट चार साल से अगर कोर्ट ने अगर फैसला दिया होता तो ये नौबत नहीं। सर जिस दिन उसमें जो हो रहा है उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है। देश में लोकतंत्र का जो धज्जियां उड़ा रही है ना, उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग। हाँ। सर अभी संडे को सब आपने कहा सारे एमपीज थे, कुछ लोग वर्चुअली ज्वाइन किए। 2 दिन में ऐसा क्या हुआ कि ऐसी नौबत आ गई? वो हुआ है वो सामने दिखा है। हमने कुछ छुपाया है? हमने कुछ छुपाया है। संडे को सब लोग एक साथ थे, कुछ वर्चुअली आए थे। आज लापता है, अब लापता कहाँ है क्या है उनको पता है। हमको उनको ढूंढने में आप कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, मैच्योर्ड लोग हैं, 70 साल के लोग हैं, 2 बार 3 बार एमपी बने हमारे पार्टी से, तो हम क्या उनको अपनाएंगे। लेकिन इस बार उनको महंगा पड़ेगा, चाहे कुछ भी। सर मराठी पहले मराठी बोलिए एक सेकंड। आज हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी ऑफिस में हमारे जो लोकसभा के नेता है अरविंद सावंत जी और हमारे चीफ जो लोकसभा के सदस्य हैं अनिल देसाई, उन्होंने सांसद उनकी एक बैठक बुलाई थी आज 11 को। उसमें लोकसभा के 3 सांसद उपस्थित रहे, अरविंद सावंत जी, राजाभाऊ वाजे, अनिल देसाई और मैं राज्य सदस्य था, लेकिन लोकसभा के लिए महत्वपूर्ण बैठक। तो ये 3 सदस्य रहे। बाकी जो सदस्य यहाँ नहीं आए हैं या अटेंड नहीं किया है, हम ये मानते हैं ये पार्टी व्हिप का उल्लंघन है। करेक्ट, एकदम पार्टी का आदेश नहीं माना है। तो अभी उस मुताबिक हम इस बारे में जो भी एक्शन लेनी है वो एक्शन की शुरुआत हो गई है। उनको सौंपा दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द। सर तो कल स्पीकर से मिल चुके हैं, स्पीकर से कल मुलाकात कर ली है उन्होंने। स्पीकर से कल मिल चुके हैं और उन्होंने कहा है कि हमें हमारी पार्टी को मर्ज करने दिया। बात ऐसी है, जब हम स्पीकर को कल मिले थे, मैं, अरविंद सावंत जी, अनिल देसाई जी, तो हमारा एक फोटो भी प्रसिद्ध हुआ है। वो 6 लोग अगर मिले हैं तो दिखाइए उनके
उनके थोबड़ा जो है थोबड़े दिखा दो। वो कह रहे हैं सर, स्ट्रैटेजी राष्ट्रपति बाद में की 2 दिन चर्चा के क्या बाद हुई उनका आपकी? फोटो आ जाएगा। अरे कौन सी स्ट्रैटेजी, ये उनको स्ट्रैटेजी नहीं कहते, उनको गद्दारी कहते हैं, बेईमानी कहते हैं, कारस्तान और कपट कहते हैं। सर सर स्पीकर को चिट्ठी लिखेंगे आप क्या? अभी भी पार्टी के सदस्य हैं, आप हमारे पार्टी के नाम पर और चुनाव चिन्ह पर आपने चुनाव जीता है, तो अभी भी आप हमारे पार्टी के सदस्य हैं और आपने पार्टी व्हिप का अगर उल्लंघन किया है तो आपको लीगल एक्शन भी लेना पड़ेगा। आप देखो, आप टीवी चल रहा था महाराष्ट्र में, जहां जहां ये लोग जिस चुनाव क्षेत्र से आए हैं वहां के लोग सड़क पर उतरे हैं। इतने आसान नहीं है इस बार की बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी एकनाथ शिंदे को भी और ये जो 5-6 जो गद्दार लोग हैं उनको भी। अब हम चुप नहीं बैठने वाले, सुबह बताया हम लोगों ने। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश की राजनीति में गंदगी बढ़ाई है, खास करके महाराष्ट्र में, तो उनको भी कीमत चुकानी पड़ेगी। सर नोटीस सर, कधी पाठवली डिस्क्वालिफिकेशन के लिए चिट्ठी कब लिखेंगे? नोटीस मैडम मराठी नोटीस कधी सर डिस्क्वालिफिकेशन के लिए चिट्ठी लिख दी है क्या स्पीकर को या लिखने वाले हैं? मैंने अरविंद सावंत जी ने उस बारे में अभी ये डॉक्यूमेंटेशन वो तैयार कर रहे थे। अरविंद जी आप ही बताइए। अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए, वो अगर जाएंगे तो वहां भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा। इस बार की बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी एकनाथ शिंदे को भी और ये जो 5-6 जो गद्दार लोग हैं उनको भी। अब हम चुप नहीं बैठने वाले, सुबह बताया हम लोग। कोर्ट 4 साल से अगर कोर्ट ने अगर फैसला दिया होता तो ये नौबत नहीं। आज लापता है, अब लापता कहाँ है क्या है उनको पता है। उनको एमपी बनाने वाली पार्टी है, कार्यकर्ता है, जो सड़क पर अब उतरे और उतरते रहेंगे। उनको घर में रहना मुश्किल होगा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए, वो अगर जाएंगे तो वहां भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा। इस बार की बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी एकनाथ शिंदे को भी और ये जो 5-6 जो गद्दार लोग हैं उनको भी। अब हम चुप नहीं बैठने वाले, सुबह बताया हम लोग। कोर्ट 4 साल से अगर कोर्ट ने अगर फैसला दिया होता तो ये नौबत नहीं। आज लापता है, अब लापता कहाँ है क्या है उनको पता है। उनको एमपी बनाने वाली पार्टी है, कार्यकर्ता है, जो सड़क पर अब उतरे और उतरते रहेंगे। उनको घर में रहना मुश्किल होगा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए,